अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अर्शी खान किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम शामी कबाब बनाकर उनको किस तरह से सेव करेंगे रमज़ान के लिए, और ताकि हम इजीली उन्हें उठाएं और फ्राई कर लें और वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। झटपट बीफ के शामी कबाब बनाने के लिए हमने 250 ग्राम यानी कि एक पाव ली है चने की दाल। उसे वॉश किया और 3-4 घंटे के लिए हमने इसे भिगो दिया था। ओवरनाइट भी आप भिगो सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। हमें ये भीगी हुई जो दाल है इसमें हमने शामिल करना है एक पाव दाल है, इसमें आप 500 ग्राम भी शामिल कर सकते हैं बीफ, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। हम इसमें 300 ग्राम बीफ हमने लिया है, बिल्कुल रूखा, जिसमें चर्बी नहीं है। उसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे यानी कीमे से बड़ी हैं और बारीक बारीक इसकी वो हमने ये बोटियां बना ली हैं कीमे, मोटे कीमे की तरह। तो अब ये बीफ शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करें 1/2 इंच का हमने लिया है अदरक का पीस, उसको हमने क्रश किया। ये क्रश किया हुआ हमने जिंजर इसमें शामिल किया। लहसुन की पोथी ली है मीडियम साइज़ की, उसको हमने छीला और ये शामिल किया इसमें साबित। अब ये हम इसमें हमने बिल्कुल छोटा सा हमने लिया है अनियन, उसको हमने स्लाइस किया, वो शामिल किया। 1 टीस्पून भरकर हम इसमें शामिल कर रहे हैं सॉल्ट। आप सॉल्ट अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ में ज़्यादा नमक पसंद किया जाता है, कुछ में बहुत कम पसंद किया जाता है, तो आप अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिसी हुई सुर्ख मिर्चें। 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिसी हुई हल्दी। 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला। 1/2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल कर रहे हैं। अब हम इसमें 1 से 1.5 कप पानी शामिल करेंगे और इसे कुकर में हम झटपट हमने बनाने हैं, तो हमने कुकर में इसको कुक करना है। आपको जैसे इजी लगता है, अगर आप कुकर के बगैर इसे गलाना चाहते हैं तो आप कुकर के बगैर भी गला सकते हैं। अब हम इसको पकने के लिए रखते हैं। ये शामिल कर दिया है शामी कबाब की सारी चीज़ें। अब हम इसमें हमने 1.5 कप इसमें पानी भी शामिल कर दिया है। अब हम फ्लेम करते हैं ऑन और इसका ढक्कन लगाकर इसको 6 से 8 मिनट तक हम इसे करते हैं कुक। अगर कमी बेशी हो इसमें तो फिर आप 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। कुकर की वेट चलने के बाद हमने इसे 8 मिनट के बाद जब देखा है तो अभी ये देखिए दाल बिल्कुल गल गई है, लेकिन इसमें ये जो गोश्त है इसमें अभी थोड़ी सी कसर है। हमने 1/2 कप मज़ीद इसमें पानी शामिल किया, क्योंकि अक्सर ये जो मीट होता है इसके गलने का टाइमिंग जो इसकी है ये मुख्तलिफ होती है। तो अब हमने इसमें 1/2 कप शामिल किया मज़ीद पानी और इसे दोबारा से हम लगा रहे हैं वेट। बीफ और चने की दाल को हमने बहुत सॉफ्ट सा कर लिया है कुक। अभी हम इसे करते हैं ठंडा। शामी कबाब का मसाला कुछ ठंडा कर लेने के बाद चॉपर में शामिल कर दिया है। अब हम इसे बहुत अच्छा सा फाइन सा पीस लेते हैं। मसाला बहुत अच्छा सा हमने पीस लिया है। अब हम इसे चॉपर से बाहर निकालते हैं। कबाब का मसाला पीस लेने के बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून चाट मसाला। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं ज़ीरा साबुत। 1 टीस्पून साबुत धनिया। 2 ग्रीन चिलीज चॉप्ड। थोड़ा सा शामिल करेंगे ग्रीन ये कोरिएंडर धनिया, और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं चॉप किया हुआ अनियन। अब हम इसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और मिक्स कर लेने के बाद हम इन्हें शामी कबाब की शेप देंगे। गरम मसाला हमने इसे जब कुक करने के लिए रखा था गोश्त और दाल को, तब शामिल किया था। 1/2 टीस्पून गरम मसाला हम अब शामिल कर रहे हैं खुशबू के लिए। हम शामी कबाब को शेप दे देंगे, और अगर आप इसमें चाहें तो अनारदाना शामिल कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर आप लाइक करते हैं तो ज़रूर शामिल कीजिए। आपको फ्रीज़र में सेव करने के लिए आप कोई भी ये शापर लें इस तरह का। आपने प्लेट पर शापर रखना है और उस शापर के अंदर ये रख देने हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि कम जगह में ज़्यादा आप फ्रीज़ कर सकें। अगर आप प्लेट पर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो चिपक जाएंगे। अब हम इसके ऊपर ये दूसरी लेयर लगा देंगे। किसी भी प्लेट पर इसको रखकर इस तरह से हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। जब आपको फ्राई करने हैं आप इन्हें निकालिए, थोड़ी देर बाहर रखिए, और उसके बाद आप इसके ऊपर अंडा फेंट कर लगाइए और ऑयल में फ्राई कर लीजिए। डीप फ्राई करना चाहें, शैलो फ्राई करना चाहें, ये जिस तरह से आपको इजी लगे तो आप फ्राई कीजिए और इंजॉय कीजिए।
तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।